6, ट्रीटिंग दिस हॉबी एज अ हॉबी, ट्रीटिंग दिस बिजनेस एज अ हॉबी। लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को एक हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं। हॉबी का मतलब, वेन एवर दे आर फीलिंग गुड जस्ट एंजॉय। आज मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का, चल क्रिकेट खेलते हैं। आज मन कर रहा है, चलो डांस करते हैं, ठीक है ना, ताश खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, हॉबी है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस होता है ना, आपका आज बेसिकली मन नहीं कर रहा दुकान खोलने का, तो भी दुकान खोलोगे। आपका मन नहीं कर रहा आज आपका जॉब पे जाने का, तो भी जॉब पे जाओगे। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है फिर? क्योंकि ये बेसिकली आपने कभी से माना ही नहीं कि ये मेरा बेसिकली बिजनेस है, मेरा ब्रेड एंड बटर है। क्योंकि आपका ब्रेड एंड बटर कुछ और होगा। इसीलिए इससे पैसा नहीं भी आएगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब इससे पैसा नहीं आएगा और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस बिजनेस को भी, आपकी ग्रोथ हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे पता है मेरे घर में अगर एक रोटी भी आएगी तो कैंगन की आएगी। अगर मेरे घर में पैसा नहीं आएगा तो मैं रोटी भी नहीं खा सकता, क्योंकि मैं ब्रेड एंड बटर 100%, एक रेंट भी है, वो बेसिकली कैंगन से आएगा। अगर घर में कुछ भी चीज है, मेरी गाड़ी की ईएमआई जानी है, वो बेसिकली कैंगन से जानी है। बच्चे की स्कूल फीस जानी है, वो मेरी कैंगन से जानी है। मेरे पापा मम्मी को मुझे कुछ पैसा देना है, वो कैंगन से देना है। मेरे पास इसके अलावा और कुछ सोर्स नहीं है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि मैं इसको हॉबी की तरह लूंगा फिर? नहीं लूंगा ना। हॉबी की तरह वो लेगा जिसके पास कोई एडिशनल सोर्स ऑलरेडी है, और अगर है और यहां पर वो क्रिएट करना चाहता है, लेकिन क्रिएट करने के लिए उसका विजन उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। सेटिंग लो गोल टू प्रिवेंट फेलर। बहुत सारे लोग छोटे छोटे सब गोल चूज करते हैं अपने आप को फेलियर से बचाने के लिए, बड़ा गोल नहीं डिसाइड करते, क्योंकि बड़ा गोल डिसाइड करेंगे तो काम करना पड़ेगा। छोटा छोटा गोल ले लेंगे, 3 महीने में, चलो ठीक है एक काम करते हैं, 6 महीने में पहले 3 बनेंगे, फिर उसके अगले 6 महीने में 3 की जगह 4 बन जाएंगे, उसके अगले 6 महीने 5 बन जाएंगे, उसके अगले 6 महीने 6 बन जाएंगे। 2 साल में ठीक है। ऐसा माइंडसेट मत बनाइए। टॉकिंग टू प्रोस्पेक्ट वेन एवर यू वॉन्ट, मतलब प्रोस्पेक्ट से जब आप चाहते हो तब आप बात करते हो, जब आप नहीं चाहते तो आप बात नहीं करते। अपनी मन मर्जी का है। नॉट मेकिंग इनफ मनी देन क्विटिंग, इसीलिए आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाते, जिसकी वजह से इंसान छोड़ देता है, ठीक है। द की ऑफ दिस बिजनेस इन द प्रोस्पेक्टिंग। इसीलिए इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो है प्रोस्पेक्टिंग। कि आप पर्सन को क्यूरस कर रहे हो, क्यूरस क्यूरस करके आप उस पर्सन को अपने आइडिया को सुनाने के लिए तैयार कर रहे हो। अगर मैं बात करूं यहां पर, द की ऑफ दिस बिजनेस इज प्रोस्पेक्टिंग। यहां पर आप अगर मान लीजिए किसी पर्सन से बात करते हो, यहां पर मैं आपको कुछ एरियाज बता रहा हूं जिसकी वजह से आप अपने कैलेंडर को अक्सर फिल रखोगे। ध्यान रखना, जिसका अपॉइंटमेंट आपका कैलेंडर अगर फिल है, तो आप बेसिकली रोजगार में हैं। अगर आपका कैलेंडर अपॉइंटमेंट से फिल नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। दोबारा बोलूंगा आपको, अगर आपका कैलेंडर अपॉइंटमेंट से फिल है तो आप रोजगार वाले हैं। अगर आपका कैलेंडर अपॉइंटमेंट से फिल नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। दिखाता हूं कैसे। ये देखो मेरे नवंबर, दिख रहा है? ये नवंबर है मेरा, ये देख लो आप। ये नवंबर के बाद में ये अक्टूबर, एक एक डेट देख लो आप। राइट, इस तरीके से प्लान है। राइट, ऐसे ही बेसिकली अब तक का देखो, यहां तक का। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका कैलेंडर क्या फिल है, आपकी टाइमिंग क्या फिल है। मैं कल आया हूं अटेंड करने के बाद, यहाँ रुक गया, सुबह मैंने 7 बजे का आपको बता दिया, 7 से लेकर मैं 8:30 तक या 9 तक यहाँ करने के बाद, फिर बाद में 10 बजे तक मैं इवेंट में पहुंचूंगा, वहां पर फिनिश करके वहां से आगे। एक बात ध्यान रखना, ऑन्टरप्रेनर ऑलवेज नो हाउ टू क्रिएट वर्क। वो क्रिएट करना जानता है वर्क को, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान के चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग की अगर बात करूं, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप किसी भी पर्सन को
अपने आइडिया को सुनने के लिए तैयार करते हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपके एक नोन पर्सन है, नोन, जिनको आप जानते हैं, और एक पर्सन वो है जो अननोन है, जिनको आप नहीं जानते। ठीक है। आपने अपनी लिस्टिंग करी, कंप्लीट लिस्ट बना ली अपनी, सारी की सारी लिस्ट बना ली। एक बात ध्यान रखना है आपने, जो भी आपने लिस्टिंग करी है, उस लिस्टिंग के अंदर उन लोगों की स्टार मार्किंग करने बहुत जरूरी है, जिनको अगर आपने एक कप चाय के लिए बोला, तो बेसिकली दे विल नेवर एवर थिंक ओके भाई नहीं। मतलब अगर मैं आपका फ्रेंड हूं और मैं उससे आपको बात करता हूँ, और राजेश, हाउ आर यू यार, कैसा है, बोले बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, यार एक बात बोलूं, अब ऐसा कनेक्टिविटी है मेरी उससे, एक बात बोलूं, काफी समय से कोविड के बाद में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें मेरे अंदर बहुत जबरदस्त फियर आ गया था, जब मेरी बेसिकली सैलरी काफी ज्यादा डाउन हुई थी, जॉब वाला कह रहा है। उस वक्त मैंने काफी सारे लोगों से बात करी थी, क्या, कि यार प्लीज कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बताना, कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बताना, कोई एडिशनल। अभी रिसेंटली क्योंकि मेरी इनकम में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आया था, अब बेसिकली जिसको बता रहे हो उसके साथ भी तो यही हुआ था। उसके साथ भी उसकी इनकम में फ्लक्चुएशन आया था। अब फिर बाद में मैंने काफी सारे लोगों को बोला कि ये एडिशनल कोई एडिशनल काम मुझे बताना, जो मैं अपने काम के साथ कर सकूं, क्योंकि मेरी इनकम में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ गया। अब ट्रू मायने में मेरे वन ऑफ माय गुड फ्रेंड हैज टोल्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, यार एक ऐसा काम है, एक ऐसा डिजिटल स्टार्टअप है, जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप, जिसको क्रिएट करने में वो मेरी मदद करेगा, हमारी रन करने में भी और एक्सपेंड करने में मदद करेगा। राइट। एक्चुअली, तो ट्रू महीने में जैसे ही उसने मुझे बताया ऐसा कुछ है, तो मैं बेसिकली आज उसके साथ जूम से कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने सोचा कि बेसिकली तेरे साथ भी सिचुएशन हुई थी, क्योंकि तू भी मुझे बता रहा था। ठीक है। तो मैं उसको अटेंड करूंगा, इफ यू विल बी इंटरेस्टेड टू अटेंड देन यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। अब यहां पर आपने क्या मैसेज कन्वे किया है, आपने उसकी नीड को टच करा अपनी नीड को दिखाते हुए, उसकी नीड को टच करा, क्योंकि उसके साथ भी वो चैलेंज था जो आपके साथ चैलेंज हुआ। अगर वो जॉब में है तो उसने भी उस चैलेंज को फेस किया, आपने जिस चैलेंज को फेस किया था। आपको एक भूमिका बनानी होती है, जिसकी वजह से आप बस एक कनेक्ट कर लिया। ठीक है। इस तरीके से आप उस पर्सन के सामने अपने एक आइडिया रख सकते हैं। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग क्या है, सबसे पहले जरूरी, एक एक लेडी घर में पकोड़े बना रही है, अगर पकोड़े बनाने के लिए तेल का गर्म होना बहुत जरूरी है, अगर बिना तेल गर्म किए अगर हम पकोड़ा बेसन वगैरह सब डाल देंगे, इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, तो ये बात की 100% श्योरिटी है, वो सारा बेसन फैल जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना तेल को गर्म किए पकोड़े बनाने चले जाते हैं, यानी बिना उस व्यक्ति को क्यूरियस किए प्रेजेंटेशन देते देने चले जाते हैं। आपने उसकी भूख को आइडेंटिफाई करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान की भूख अलग है। किसी की भूख होती है, किसी की भूख हेल्थ की है, किसी की वेल्थ की है, किसी की नेम की है, किसी की फेम की है, किसी को दूसरों को मदद करके बड़ी खुशी मिलती है। आप एक बार बताइए, आप उस व्यक्ति की भूख को कैसे जगाते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब अभी मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैं एक पुलिस स्टेशन में गया था, मेरे घर में मेरे भांजे के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई थी, जिसकी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। क्लास में बच्चों वगैरह के साथ में थोड़ा हो गया था झगड़ा झगड़ा। तो वहां पर जब मैं पहुंचा, वहां पर पुलिस स्टेशन में एक एएसआई नाम का पर्सन था, एएसआई, एंड यू माइट बी सरप्राइज, उससे बात करते हुए उस बंदे ने मुझसे पूछा आप करते क्या हो। जब आपसे कोई पूछता आप क्या करते हो, तो आप जो बोलते हो, क्या बेसिकली वो उसके माइंडसेट को टच करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब उसने मुझे बोला आप क्या करते हो, तो मुझे पता है ये सुबह से लेकर रात तक क्या खाता है, पोल्यूशन खाता है, जिसकी वजह से बीमारी को घेर रहा है। तो मैंने क्या बोला, अब देखो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। मैंने उसे बोला कि सर, सुबह से लेकर रात तक जो आप जैसे पर्सन पोल्यूशन इतना खाते हैं, उन सभी पोल्यूशन को बाहर निकालकर उनके ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव करके इंक्रीज करने में उनकी मदद करता हूँ। ये मेरा काम है। ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है,
मैंने वो बोला जो उसके साथ कनेक्ट कर गया। हम क्या बोलते सर, पानी की मशीन है, जापान की है, डील करते। फिर उन्होंने पूछा आप कैसे करते हो। सर कमाल है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा यार फिर तो आपका तो सेशन रखवाना बनता है, ये तो बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। मैंने कहा हाँ सबके लिए जरूरी है। तो उस जब उससे बात हुई मेरी इस तरीके से, तो उसने बोला आप करते कैसे हो फिर बाद में। मैंने कहा नेचुरल वे है, नेचुरल तरीका है। कहते नेचुरल मतलब, मैंने कहा मैं एक्चुअली क्या है, एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट हूँ। आई हेल्प पीपल टू कन्वर्ट देयर वाटर इनटू हीलिंग वाटर। मैं हेल्प करता हूँ पर्सन के वाटर को हीलिंग वाटर में कन्वर्ट करने में, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कैसे किया जाए, उसके स्ट्रक्चर को इंप्रूव कैसे किया जाए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर से सारे के सारे टॉक्सिन्स बाहर आ सकते हैं, और आप अपने आप को डिजीज फ्री कर सकते हो, और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। कैसे करते हो आप। मैंने कहा रखवाओ, मैं बता दूंगा कैसे करता हूँ सेशन। सिंपल। मैं अपनी सिस्टर के साथ में एक स्कूल में गया। वहां पर स्कूल में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा वैसे भाई साहब जी आप क्या करते हैं। अब मैंने उससे क्या बोला, वो बोला जो उसकी साइकोलॉजी को मैच कर गया। मैंने कहा सर, जब जब इंसान की एज इंक्रीज होती है ना, तब तब उसके ऑर्गन की लाइफ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। अब वजह क्या है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सन की जो भी, मैंने उसे बताया आई एम सर एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट हूँ। मैं पर्सन को कंसल्टेंस, मैं उस पर्सन को प्रोवाइड करता हूँ कंसल्टेंसी, कि आप अपने ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, बाय जस्ट चेंजिंग द क्वालिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर वाटर। सिर्फ आप अपने पानी की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द क्वालिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओन वाटर। क्योंकि जब जब एज इंसान की इंक्रीज हो रही है, तो उसके ऑर्गन की लाइफ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अबंडेंस में वो टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कर रहा है थ्रू मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू। तो कैसे वो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, तो मैं एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट हूँ। मैं पर्सन को वो हेल्प करता हूँ कि वो अपने वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता है। वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके अलावा आप अपने जो नोन पर्सन है, किसी भी पर्सन को जब बात करते हैं, हर व्यक्ति को एक टच होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी पर्सन से फोन पे बात करते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप उस पर्सन से ऐसी क्या बात करेंगे। अगर वो व्यक्ति को आप बिजनेस टॉक करना चाहते हैं, तो आप उस बिजनेस टॉक पर बात कर सकते हैं कि यार मेरे पास ना एक ऐसा वंडरफुल आइडिया है, जिसको अगर हम दोनों मिलकर इंप्लीमेंट कर लें, तो हमारी लाइफ में ना 360 डिग्री का चेंज आ सकता है। आई एम हैविंग अ वंडरफुल आइडिया, जिसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल में 360 डिग्री का चेंज आ सकता है। दैट आई विल डिस्कस विद यू। सिंपल। अब मेरे पास आइडिया है, यानी कि आपके पास आइडिया है, आपके पास आपका अपलाइन सीनियर जो भी आपके साथ है, जो वो शेयर करेगा। वेरी सिंपल। अब वो बोलेगा क्या है मुझे बता, कम ऑन जूम। या तो आप तू मेरे घर आ जा, या तो मैं तेरे घर आ जाता हूँ, या तो उसे जूम पर लेकर आ जा। तो जूम पर आ जा, मैं जूम से कनेक्ट कर लेता हूँ, बड़ा आसान है। अब जूम पर आने के बाद पता है क्या है, आपने अपने अपलाइन का 1 to 1 टाइम ले सकते हो। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट लिया, 1 to 1 टाइमिंग। अब बाकी सारा काम आपका अपलाइन कर सकता है। उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म तक लेकर आ गया। सिंपल एज दैट। ये आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप उसे अपने घर बुलाकर आप शेयर कर सकते हैं, तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आ जाता हूँ। ठीक है ना। तो मल्टीपल्स वेज हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट बिजनेस आर यू इन, फिल द फनल। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट्स फिल रहनी जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है, कैलेंडर आपका फिल रहना जरूरी है। मैं कभी कभार किसी पर्सन के पास चला जाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ना, कभी कभार ना ऐसे ही कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहीं से गुजर रहा था, एक बारी मैंने जिम देखा और जिम की मैंने फोटो ले ली, और फोटो खींच के मैंने फोन पे बात करी। सिर्फ मैंने बोर्ड से फोटो ले ली और मैंने फोटो खींच के फोन पे बात करी। अब मैंने एक्चुअली ये सोचा कि इस व्यक्ति की जो जिम है, इस पर्सन के, अगर मेरा जिम होता, क्योंकि मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे तैयार करता हूं, मैं आपको वो टेक्निक बताना चाहता हूं। अगर वो टेक्निक समझ में आ गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं कभी भी किसी भी पर्सन को ना
अपने आप को मैं उसके शू में डालकर सोचता हूं। आई पुट माई सेल्फ इन इज शू। शू मतलब उसके माइंडसेट पे आकर सोचता हूं। कैसे? जैसे मैं सोचता कि अगर मेरा जिम होता तो मेरी समस्या क्या होती और मेरा सपना क्या होता। अगर मेरा जिम होता तो मेरी समस्या क्या होती और मेरा सपना क्या होता। मेरी समस्या होती, मेरा सपना होता, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे जिम में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग टिके। और मेरी समस्या क्या होती? ज्यादा से ज्यादा लोग जिम में नहीं आते और ज्यादा से ज्यादा लोग टिकते नहीं है, ये समस्या होती। अब मैं एक्चुअली किसी से बात करूंगा तो मैं उसकी उस समस्या को महसूस कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उसकी जगह आके देख लिया। तो अब मैं कैसे बात करूंगा, देख बताता हूं आपको। मैंने उससे फोन पे बात करी, जो मैंने बात करी वही बता रहा हूं। मैंने बात करी, क्या मेरी बात मिस्टर सो एंड सो पवार जिम के ओनर से हो रही है? वो कहते यस। मैंने कहा सर मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं सिर्फ और सिर्फ बात करता हूँ जिम के ऑनर से। कहते मैं ऑनर ही बोल रहा हूँ। ग्रेट सर। मैंने कहा सर एक्चुअली मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और जितने भी लोगों ने अपने जिम को स्टार्ट किया है, उस स्टार्ट किए हुए जिम के अंदर जो स्टार्टअप उन्होंने क्रिएट किया है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज वो फेस करते हैं, पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा रिटेंशन। रिक्रूट करने में और रिटेन करने में जो उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज आता है, उस चैलेंज को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस एरिया में उन्हें मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। उस चैलेंज को आप कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं, उस एरिया में आई प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर इट। कहते दैट्स नाइस। ताकि आपके जिम के अंदर, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी मशीनें हैं, दूसरे के पास भी है, आप भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, दूसरे प्रोवाइड करते हैं, आप भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, ट्रेनर हायर करा है दूसरे ने जिम में भी। बट आप ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से लोग आपके पास आए और टिके? उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस एक्सपेंड कर सके। कैन यू इमेजिन इट? अगर आप सोच के देखिए, आपको कोई ऐसी कॉल आ जाए ना, तो आप कहोगे आज ही भगवान ऊपर से नीचे आया है और मेरी मदद करने के लिए। एक्चुअली हमारी बातों में ना पाने का भाव ज्यादा होता है, देने का भाव कम होता है। हम ना उसे बेचना चाहते हैं। वी आर अ सेल्समैन, वी बिहेव लाइक अ सेल्समैन, वी डोंट बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट और सेल्समैन में डिफरेंस होता है। सेल्समैन बेचने के ऊपर ज्यादा जोर देता है, कंसल्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है। सोल्यूशन प्रोवाइडर यानी कि सामने वाले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन देता है। इसीलिए वो बेसिकली क्या है, कंसल्टेंट है। यानी कि वो जैसे फाइनेंस कंसल्टेंट होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट, बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द फैक्ट। मेरी टीम में एक पर्सनालिटी है मिस्टर चंदी जी, जो बेसिकली अपनी प्रीवियस कंपनी में बात करूं तो ही वर डूइंग एज अ, एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग हर्बल लाइफ नाम की, उसमें वो डील करते हैं। लेकिन मैं उनसे इंटरेक्ट कैसे हुआ, उनकी जो वाइफ ने मुझे, जब उनसे मुझे मिला, मुलाकात हुई थी, ठीक है ना, वो अपना ऑलरेडी हेल्थ का है, वेलनेस सेंटर चला रहे। जब उनकी वाइफ से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उनकी वाइफ ने मुझे बेसिकली स्ट्रीट में मुझे बात करी थी, सर एक्सक्यूज मी हम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी। कहते कि सर हम ना एक्चुअली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हाउ बाय चेंजिंग योर ब्रेकफास्ट यू कैन चेंज योर लाइफ। सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट चेंज करके आप अपनी पूरी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला, मेरे माइंड में पहले ही थॉट था कि ऑफ कोर्स इट्स अ हर्बल लाइफ, बट मेरे अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहता है। मैं सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मुझे बताया, सर हम बताएंगे आपको। तो उन्होंने मुझे कहा आप अपनी इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने डिटेल ली। डिटेल ली, 8 बजे मुझे उन्होंने इनवाइट कर दिया। राइट। तो अगले दिन जब उन्होंने मुझे इनवाइट करा, कैन यू इमेजिन इट, वेन ही इनवाइटेड मी, और उन्होंने पूरी अपनी प्रेजेंटेशंस दिखाई। दिखाने के बाद उन्होंने मुझे शेक पिलाया और फिर बाद में पानी दिया। पानी जब वे पी रहे थे, मैंने कहा मैम मैं पानी नहीं पीता, ये दूध के ऊपर पानी समझ नहीं आया। कहती सर ये आपने जो न्यूट्रिशन लिया है ना, इसके पेनिट्रेशन के लिए पानी तो उसके पास जरूरी है। मैंने कहा लेकिन मैं ये पानी नहीं पीता। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो आरओ का पानी है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। फिर आप कौन सा पानी पीते हैं? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। कहते फिर भी कौन सा पानी पीते हैं? तो मैंने उससे ये नहीं बोला, पूरा लेक्चर नहीं दिया, मैंने वहां प्रोस्पेक्टिंग कर डाली। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग द क्यूरियोसिटी इन अ पर्सन माइंड टू लिसन योर कंप्लीट आइडिया।
वहां पर एक्चुअली सारा माइंडसेट का गेम है। मैंने कहा मैम, अगर मैंने आपको अपने पानी के बारे में बताया तो मुझे पूरी श्योरिटी है आप ये जीवन में अपना पानी छोड़ देंगे पीना। ये है बेसिकली क्यूरियोसिटी। और जैसे ये चीज डिलीवर हुई, ऐसा कौन सा पानी है कि हम पीने छोड़ देंगे? अब तो मैं जान के ही रहूंगी वो पानी कौन सा है। तो मैंने कहा मैडम आपकी मर्जी है। कहा मेरे शाम को मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे 8 बजे, आप मुझे बताना आप कौन सा पानी पीती हो। मैंने कहा ध्यान से सुन लेना, आप अपना पानी पीना छोड़ दोगे इस बात की गारंटी है अगर मैंने आपको बताया। ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो देख के रहेंगे। मैंने कोई बात नहीं। तब जाके जब मैं शाम को 8 बजे आया तो मेरी मुलाकात चंडी जी से हुई थी। ठीक है ना? और वो मेरे लिए 100% अननोन व्यक्ति है। उनके सामने मैंने प्रेजेंट किया, एक्सप्लेन किया, और मैंने ये बोला कि ये पानी आपके हर्बल लाइफ सेंटर के अंदर कैसे, आप जैसे हर्बल लाइफ सेंटर के कितने सारे सेंटर हैं, तो आपका सेंटर कैसे यूनिक हो और ज्यादा से ज्यादा आपके लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टिके, तब पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बेटर टू बेटर सर्व कर पाए। अगर आप ये न्यूट्रिशन उनके सेल के अंदर एंटर करेगा और गंदगी बाहर निकालेगा, तो सोच के देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपकी रेशो कितनी बढ़ जाएगी, आपके रिजल्ट कितने बढ़ जाएंगे। अब मैंने इसमें कोई भी बात ऐसे करी कि भैया आप मेरे बिजनेस में आ जाओ, आपका बिजनेस का 3,000 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हो, मैं तो 3 लाख। मेरे तो एक एक सीटिंग की इतनी कीमत है, ऐसी बातें करी नहीं। मैंने अपने सॉल्यूशन से उनके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके पर बात करी। देन ही फाइनलाइज विद इन अ वीक के 8 मशीन बाय करी उन्होंने। और उसके बाद से लेकर अब तक 90+ मशीन उनकी हो चुकी है। तो ये चीज होती है एक्चुअली टाइमली आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो हर एक चीज ना एक स्टोरी बेस्ड होती है। मैं आपको कुछ भी वो बातें नहीं बताऊंगा जो बेसिकली मैंने खुद ही नहीं करी है। मैं वो बातें बता रहा हूं जो मैंने करी है, सिंपल एज दैट। ठीक है ना? तो अगर मैं उस वक्त बोलता मैं एक पानी की मशीन है, वो ऐसी है वैसी है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, वो कहते हैं भैया अपना प्रोडक्ट आगे बेचने के लिए। राइट? इसीलिए हर बात को रखने का तरीका मैटर करता है। वट टू स्पीक, इट टेक्स इट टेक्स 2 year to learn to speak, but it takes the whole life to learn when not to speak, when to speak, how much to speak। 2 साल लगते हैं बोलना सीखने में, पूरी उम्र लगती है ये सीखने में कब नहीं बोलना, कब बोलना है। ठीक है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिल द फनल, इसीलिए आप अपने फनल को फिल करिए।